हेलो गाइस। आज हम एक्सरसाइज 12.3 के मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने क्वेश्चन 1 to 4 करवाए थे। ठीक है, आज हम 5 to 8 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको कल वाले क्वेश्चन से वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट था तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं उनका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करवाऊँ। ठीक है, वैसे तो 7th चैप्टर स्टार्ट करवाऊँगी, लेकिन अगर आप लोगों की कोई इच्छा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैडम ये चैप्टर स्टार्ट करवा दो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है। 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो स्क्वायर दे रखा है ना वहाँ पे क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर साइड दे रखी है सर्कल स्क्वायर की हमारे पास। ठीक है, एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर, यहाँ पे क्वाड्रेंट दे रखा है। ठीक है, सर्कल का जिसका डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसमें से कट कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे चारों कॉर्नर में से कट कर दिया। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। यहाँ से जो बच गया ना, जो पोर्शन इस स्क्वायर के अंदर बच गया उसका एरिया निकालना है हमें। ठीक है, तो डायमीटर 2 दे रखा था, डायमीटर हमारे पास क्या दे रखा था 2, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, कितना समझ में आ गया। ये जो सर्कल की रेडियस है हमारे पास कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, हमें पता है जो ईच जो क्वाड्रेंट है ना इस सेक्टर का वो हमारे पास कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, स्क्वायर का जो हमारे पास क्वाड्रेंट है वो कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस हमारे पास कितनी है 1 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू इन्होंने दे नहीं रखी तो हमें क्या लेनी है 22/7 लेनी है। ठीक है, पाई हमारे पास कितना आ गया 22/7 इंटू में रेडियस हमारे पास कितनी आई 1 सेंटीमीटर आई है, तो इंटू में 1 और इंटू में क्या हो गया 1 रेडियस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कैंसिल 9 1 जा 9 9 4 जा 36। ठीक है, 2 पे ये 2 हो गया, ये कितना आ गया 11। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 11 अपॉन में 14 आ गया। ठीक है, 11 अपॉन में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद देखो 11 अपॉन में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर, ये हमारे पास क्या आ गया एरिया आ गया ईच क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड की अंदर क्या 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर। उसके बाद देखो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकलेगा, इस सर्कल का भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू रेडियस क्या है 1 इंटू में कितना आ गया 22/7 आ गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आ जाएगा, हमें इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल माइनस में 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का एरिया हमारे पास कितना था अभी पीछे निकाला था 11/14, 4 का निकालेंगे तो इंटू में मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेम क्वाड्रेंट है सारे के सारे। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल माइनस में 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास 11/14 है, ये कितना है 16 है। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था 16 माइनस में एरिया ऑफ सर्कल कितना था 22/7 माइनस में 4 इंटू में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना था 11/14। ठीक है, ये आया था हमारे पास। तो उसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या कुछ कट रहा है कुछ 2 पे ये कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, 22 दूनी 44
तो 16 माइनस 44 अपॉन में 49, 7 7 जो 49, ठीक है। अब 49 हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको और तो किसी पे नहीं कटेगा ये, और देखो 49 एलसीएम आ गया यहाँ पे, इधर कर देती हूँ। 49 क्या आ गया एलसीएम, 49 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 49 की और 16 की, 9 छिका 54, 5 6 चौका 24, 24 और 5 29, ठीक है। 1 9 1 चौका 4, ठीक है। 4 9 9 18 ऐसे 1 4 2 4 1 7, 784, ठीक है। 784 माइनस का 44, 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 7 एज इट इज, अपॉन में क्या है 49, ठीक है। अभी कितने पे कटेगा, 7 पे कटेगा, 7 पे तो नहीं कटेगा, 7 पे तो नहीं कटेगा ये हमारे पास, और कितने पे कटेगा, और कितने पे कटेगा भाई ये, 22 दूनी 44, 44 की और 11 की मल्टीप्लाई भी तो करनी थी, ये 11 भी तो रहता है यहाँ पे, 44 की और 11 की मल्टीप्लाई भी तो होगी, 44 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11 चौक 44, 4 11 चौक 44, 44 और 4 48, ठीक है। 448 आएगा यहाँ पे, 484 सॉरी 484, ठीक है। अब देखो 4 में से 4 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 300 बटे में 49, ठीक है। ये आया, ये कैंसिल होएगा, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, ये देखो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्या आएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, मैंने माइनस का साइन लिखा था यहाँ पे ये वाला, कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस में क्या आएगा, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का जो एरिया है वो माइनस होगा, ठीक है। तो अब सोल्व करो इसको, ये 2 पे, ठीक है, ये 2 पे कितना आ गया 7, तो कितना आ गया 16 माइनस 22 अपॉन में 7, माइनस के 11 दूनी 22 यानी कि 22 अपॉन में 7, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो 16 माइनस का ये कितना आ गया 44 अपॉन में 7, ठीक है, ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, ऐसे 4 7 7 कम 7 और 4 11, ठीक है, माइनस का 44 अपॉन में 7, ठीक है। 12 में से 4 गए कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। 12 में से 4 गए कितना आ गया 8, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया 6, तो 68 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है। किसका, शेडेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक है। दोबारा देख लो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था, 4 क्वाड्रेंट दे रखे थे और एक बीच में सर्कल दे रखा था, जो सर्कल का डायमीटर था वो 2 सेंटीमीटर दे रखा था, तो वहां से रेडियस कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। पहले मैंने क्या निकाला, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, एंगल हर क्वाड्रेंट के साथ एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो 90 अपॉन में 360 में पाई आर स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। वहां से हमारे पास कितना आ गया था 11 बटे में 14 आ गया था, ठीक है। उसके बाद क्या निकाला, उसके बाद एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड का स्क्वायर करके आ गया। उसके बाद निकाला एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद शेडेड रीजन का एरिया निकालना था, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया में से इन सब का एरिया माइनस कर देंगे, एक तो सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे और एक क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। एक क्वाड्रेंट का निकाला था, क्वाड्रेंट कितने दे रखे हैं 4 दे रखे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी इसको, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्व कर लिया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, एक्सरसाइज 12.3 का। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, एक सर्कुलर टेबल दे रखी है, टेबल कवर दे रखा है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 32, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। उसने बोला है डिजाइन इज फॉर्म्ड लिविंग ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को छोड़ के बाकी पे क्या कर रखा है, डिजाइन कर रखा है, ठीक है। ट्रायंगल ABC इन द मिडल, और जो ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ये मिडल में है, ठीक है, ABC नाम है इसका। फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, हमें जो ये रेड रेड जो डिजाइन कर रखा है ना इसके सर्कुलर टेबल के ऊपर, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 22/7 यूज करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, रेडियस हमारे पास कितनी दे रखी है 32 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। मैंने इसका क्या ले लिया, एक मीडियन ले लिया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका क्या, सॉरी यहाँ से मैंने इसका क्या ले लिया, एक मीडियन ले लिया, ठीक है। इस तरीके से इसका नाम क्या रख दिया, डी रख दिया, ठीक है। नाम क्या रख दिया, डी रख दिया, ठीक है। तो हमारे पास जो रेडियस है सर्कल की वो तो 32 है, एडी हमारे पास इसका क्या हो गया, ABC ट्रायंगल का मीडियन हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो एडी अगर मीडियन है
तो ओ ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 हिस्से हो गए इसके, ठीक है। तो ओ ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/3 ऑफ ए डी लिख सकते हैं इसका। ओ ए को 2/3 ऑफ ए डी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसके 3 हिस्से हो गए, 1 2 3, ठीक है। थर्ड हिस्सा हो गया इसका, ठीक है। तो अब देखो ये इसका मीडियन था, ठीक है। तो हमारे पास ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से ओ ए हमारे पास कितनी दे रखी है, 32, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 32 इंटू में 3 अपॉन में 2, ठीक है। ये इसे कैंसिल, 16 दूनी 32, 16 3 48, ठीक है। 48 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, ए डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी कि जो मीडियन है वो हमारे पास कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब मैंने ये वाली ट्रायंगल ले ली ए बी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, ठीक है। ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 48, तो 48 का स्क्वायर प्लस में बी डी की वैल्यू, बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मीडियन है, तो बी डी को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बी डी को मैंने क्या लिख दिया, बी सी अपॉन में 2 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास इधर क्या चल रहा है, ए बी, ये 48 का स्क्वायर एज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी साइड्स आपस में क्या आएंगी, इक्वल होंगी। तो बी सी है वो किसके इक्वल होएगा, ए बी के इक्वल होएगा, ठीक है। तो प्लस में हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन में 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि बी सी हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आगे इतना समझ में, इसको इधर ले आएंगे, तो ए बी का स्क्वायर माइनस में ए बी का स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया, 4 इज इक्वल टू में क्या आ गया, 48 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 4 एलसीएम आएगा, 4 माइनस का 1 कितना आ गया, 3, तो 3 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अपॉन में 4 इज इक्वल टू कितना आ गया, 48 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, यहां से ए बी की वैल्यू निकालेंगे हम, तो देखो ये देखो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 ए बी का स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू क्या, 48 का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे √3 हो गया, ये क्या हो गया, ए बी अपॉन में क्या हो गया, 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 48। इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 48 इंटू में 2 अपॉन में क्या आ गया, √3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 48, 2 जा कितना होता है, 96 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 96 अपॉन में √3 आ गया, ठीक है। इसको रेशनलाइज कर दिया √3 अपॉन में √3 से, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 96 √3 अपॉन में 3, ठीक है। इसको 3 पे काटेंगे, 3 क्या 9, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 32 √3 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 32 √3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 32 √3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, √3/4 इंटू में साइड हमारे पास क्या आई है, 32 √3 आई है, तो 32 इंटू में 32 और इंटू में क्या हो जाएगा, 3 इसका, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करेंगे तो 8 चौका 32, ठीक है। 8 या 24, 24 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 768 √3, ठीक है। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया, ठीक है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो किसका एरिया आ जाएगा, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई क्या है, 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है, 32, तो 32 इंटू में 32, ठीक है। ये कैंसिल तो नहीं होएगा इस पे, ठीक है। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024 होता है, ठीक है। तो 22/7 गुणा में कितना आ गया, 1024, ठीक है। 1024 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो
1024 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2200 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 ठीक है। 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4 0 2 एकम 2 ठीक है। 8 4 12 5 2 2 ये आ गया 22,528 ठीक है। तो कितना आ गया 22,528। तो यहाँ पे कितना आ गया 22,528 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, सर्कल का एरिया आ गया ठीक है। अब एरिया ऑफ डिजाइन क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलो। एरिया ऑफ सर्कल कितना है 22,528 बटे में 7 माइनस का कितना आ जाएगा 768√3 ठीक है। ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, शेडेड रीजन का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। ये किसका एरिया आ गया सेंटीमीटर, एरिया ऑफ डिजाइन यानी कि जो रेड रेड जो डिजाइन कर रखा था सर्कुलर टेबल के ऊपर, ये इसका क्या आ गया एरिया आ गया ठीक है। आ गया समझ में, आसान था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है। ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर ठीक है। ABCD हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर ठीक है। विद सेंटर क्या है ABCD, ये 4 इसके सेंटर दे रखे हैं ठीक है। आर ड्रॉन सच दैट ईच सर्कल टचेज एक्सटर्नली 2 ऑफ द रिमेनिंग सर्कल, जो हर सर्कल है ना वो जो बाकी जो बच गए ना उनके बाहर से, मतलब 2 सर्कल को बाहर से टच कर रहा है हर सर्कल ठीक है। जैसे ये सर्कल है ये इसको भी टच कर रहा है इसको भी टच कर रहा है, एक सर्कल 2 सर्कल को टच कर रहा है ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है ये वाला इसका एरिया निकालना है हमें ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, साइड दे रखी है हमारे पास, साइड कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है ठीक है, ये स्क्वायर की साइड ठीक है। और ए इसका सेंटर है तो इसका मतलब हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 7 आ गई ठीक है। तो हमारे पास रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, और एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा क्योंकि स्क्वायर दे रखा है ठीक है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर थीटा क्या है 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू उसने बोली है 22/7 यूज करो, इंटू में रेडियस कितनी है 7 इंटू में 7 से 7 कैंसिल, ये कैंसिल 9 चौका 36 2 पे ये कितना 11 ठीक है। कितना आ गया 11 से 77 बटा में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया आ गया ईच सेक्टर का ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड की देखिए 14 का स्क्वायर कितना आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, देखो ये हमारे पास क्या था जो स्क्वायर का एरिया था ABCD का, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर माइनस कर देंगे ठीक है। यानी कि जो हमारे पास सेक्टर बनने हैं 4 उनका एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 196 माइनस में 4 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर कितना था 77 बटे में 2 ठीक है। ये 2 से कैंसिल 196 माइनस में कितना गया 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 154 कितना आ गया 6 में से 4 गया 2 9 में से 5 गया 4 तो 42 आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास किसका एरिया आ गया शेडेड रीजन का एरिया आ गया ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे ठीक है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ठीक है, उसको अच्छे से करवाएंगे अलग से वीडियो बना के ठीक है। आज के लिए इतना ही ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गया हमारे एक्सरसाइज 12.3 के, तो इनको अच्छे से कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ ठीक है, ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और बच्चों की भी हेल्प हो सके ठीक है। थैंक यू गाइस।